हमने देखा कि पचक्खाण हमें पुरुष प्रधान धर्म होने के हिसाब से ना तो साध्वी जी भगवान के पास ले सकते हैं ना बहनों के पास ले सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप ही पचखाण लेना है, हमें ही कंठस्थ कर लेना है। और देरासर से जब हम बाहर निकलते हैं उनके पहले जो अब हमें करने का है वो बराबर ध्यान से सुने। हम धूप पूजा करने के लिए, दीपक पूजा करने के लिए हमारी ही माचिस का उपयोग करेंगे और वो जो जली हुई सल्ली है वो वहाँ से कचरा हमें उठा लेना है। दीपक पूजा पूर्ण हो जाने के बाद वो ज्योत जब जल जाती है तब देरासर के दिए के ऊपर रख करके ये ज्योत को पूरा का पूरा जला देना है। नहीं तो वो ज्योत अगर हम बाहर फेंक देंगे कहीं पर भी, वहाँ पर कोई भी जीव आकर के मर जाएंगे। इसलिए वो खास ख्याल रखना कि वहाँ पर कोई भी जीव की विराधना न हो, इस तरह से वहाँ करना। रखियाँ जो धूप की है वो धूप दाने में डाल देने की, क्योंकि उनसे देरासर के बर्तन साफ करने में काम आता है। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, इसलिए उसको तो वहीं पर ही रखना है। एक प्रकार की ये देव द्रव्य की ही पूंजी है। और जब हम दोपहर को वरक पूजा वगैरह करते हैं तो वरक के पन्ने वगैरह भी ऐसे जैसे तैसे फेंक करके नहीं चले जाना है। सुबह में अब जब हम जाएंगे उस वक्त जो हमारे चोखा वगैरह गिरे हुए हैं तो हमें ले लेना है। पैसा भी हमारा भंडार में हमें ही डालना है, दूसरों का अगर पैसा है तो वो भी हमें डाल देना है। और जहाँ चोखा गिरा है वहाँ दूसरों का भी चोखा गिरा हुआ हो तो हमें सभी चोखा इकट्ठा करके ले लेने का है। बाद में अविद्यासतम इच्छामि दुक्कडम कह करके हमें देरासर से बाहर निकल के, अगर गुरु भगवंत का योग हो तो वहाँ जा कर के गुरु साक्षी का पचखाण लेने का है। अगर कोई साधर्मिक मिल जाता है तो हमें साधर्मिक भक्ति का लाभ मिले, इसलिए उससे विनंती करनी है। और जैसे आए थे वैसे ही बिल्कुल मौन धारण करके जीव दया के परिणाम के साथ हमें घर पर जाना है। और किसी के भी साथ कुछ भी बोलना नहीं है। हाथ भी हमारा वासक्षेप वाला हुआ है, वो वासक्षेप का एक कण भी हमारे हाथ में न रह जाए, इस तरह से हमें साफ कर लेने का है। ये बहुत ध्यान में रखने जैसी चीज़ है, तो हमें ध्यान में लेनी है।